बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, क्योंकि इमरान खान भी तैयार है। अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल में होने वाली एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जिसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि बानी पीटीआई इमरान खान से कानूनी टीम की अडयाला जेल में अहम मुलाकात हुई है। इसमें एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और कुछ साथी वकला शामिल थे, इंतज़ार पंजोता भी थे। तो बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उनके वकील इंतज़ार पंजोता ने बताया है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम पर तारीखी दलाइल देंगे। कप्तान तैयार हैं। दैट मीन्स कि कल इस केस की समाअत जो सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, उस पर इमरान खान खुद दलाइल देंगे, यानी इमरान खान अपना केस खुद लड़ने जा रहे हैं। इससे कबल जो समाअत हुई थी, उस पर इमरान खान ने अदालत में कहा था कि वो खुद इस केस में दलाइल देंगे, जिस पर अदालत ने उनसे ये पूछा भी था कि अगर आप किसी वकील की खिदमात हासिल करेंगे, बल्कि चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि अगर आप किसी वकील की खिदमात हासिल करेंगे तो फिर हम आपको नहीं सुनेंगे, या आप दलाइल दे सकते हैं या फिर आपके वकील। तो इमरान खान ने उस मौके पर कहा था कि मुझे तैयारी के लिए तो वकील की मुआवनत चाहिए, इसलिए अगर मेरी जेल में वकला से मुलाकात हो जाए तो मैं दलाइल खुद दूंगा। जिसके बाद उनके वकला की उनसे मुलाकात हुई है, उन्हें कोई मवाद पहुंचाया गया या नहीं, इस बारे में तो तफसीलात नहीं आ सकी, लेकिन वकला ये कंफर्म कर रहे हैं कि कल इमरान खान खुद अपना ये केस लड़ने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि पास्ट या इस रिसेंट हिस्ट्री में किसी सियासी लीडर ने अपना केस आके खुद इसी तरह से डिफेंड किया हो, जिस तरह से इमरान खान करना चाहते हैं बगैर वकला की मुआवनत के। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो तो ज़रूर टैग कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर अब सबकी नज़रें कल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ होने वाली हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या इमरान खान को बोलने की इजाज़त मिलेगी, यानी उन्हें ये मौका मिल सकेगा। बोलने की इजाज़त तो पहले भी दी गई, क्या उन्हें इतना मौका मिल सकेगा या इनफ टाइम मिलेगा कि वो अपने इस केस को खुद प्रेजेंट कर सकें या दलाइल दे सकें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ऑन अ सीरियस नोट, वो ये है कि खान कल जो केस लड़ने जा रहा है वो उसकी अपनी ज़ात के लिए नहीं है। ये बात आप ज़हन नशीन रखें कि वो जिन केसेस में जेल में कैद हैं, ये वो वाला केस नहीं है। यानी जिस केस में वो खुद दलाइल देना चाहते हैं या केस लड़ना चाहते हैं, वो उनकी ज़ात के लिए नहीं, इस मुल्क के लिए है। तो अगर खान ये केस हार रहे हैं या हार जाते हैं, लेट्स सपोज, तो उनके पास तो खोने के लिए पहले भी कुछ नहीं है। और अगर वो जीत जाते हैं तो ये जीत किसकी होगी? एक्चुअली ये जीत कौम की होगी, बिकॉज ये सारा मामला जिस बेस पे वो केस लेके आए हैं, जिस तरह से या जो इसमें वो सोच रखते हैं, वो यही है कि कौम का पैसा है जो एनआरओ के ज़रिए लूटा जा रहा है, या वो कहते हैं कि लोगों ने अपनी तिजोरियां भर ली और ख़ुद को एनआरओ दे दिया, अपने केसेस माफ़ करा लिए। तो ये इमरान खान की ज़ात से मुताल्लिक केस नहीं है। कल को अगर आके कोई ये कह दे बहुत आसानी से कि इमरान खान अपनी ज़ात के हवाले से बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, या उन्होंने सियासी गुफ्तगू की, तो ना ये ज़ात के हवाले से है, ना ये सियासत के हवाले से है, ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से केस है। तो देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन आज एक और होने वाली पेशरफ्त ने, यानी एक इख्तलाफी नोट ने बड़ी हलचल मचा रखी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी, नेशनल मीडिया के ऊपर भी, और हर जगह। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इमरान खान को बराह रास्त ना दिखाने के केस के हवाले से जो फैसला है या इख्तलाफी नोट है उनका, वो डिस्कस होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसमें उन्होंने आज बड़े खुलकर वाज़े तौर पर यह लिखा कि इमरान खान एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के अनडिस्प्यूटेड सरबराह है, यानी गैर मुतनाज़ा सरबराही इस वक्त इमरान खान के पास है। आप दर्जनों लोगों को अदालत के कटहरे में सामने ले आएँ, आप अकबर एस बाबर को ले आएँ, साथ में और 40 लोगों को भी ले आएँ जो मुतासरीन बन जाएँ कि जनाब असल तो पार्टी हमारी है, हम बानी है, हम पार्टी को बनाने वाले हैं। आज अपने फैसलों में अदालत कह रही है कि अनडिस्प्यूटेड सरबराह है इमरान खान। कोई पार्टी का चेयरमैन बन जाए, कोई कितना ही आगे क्यों ना आ जाए, लेकिन जो बात दीवार के ऊपर लिखी हुई है, रोज़े रोशन की तरह आया है, वो यही है कि पीटीआई इज़ इमरान खान, और कुछ नहीं है। मतलब इमरान खान के अलावा बाकी तो ठीक है, जमात तो है, लेकिन अगर सरबराही की बात आए या लोगों की एक्सेप्टेंस की बात आए तो अनडिस्प्यूटेड सरबराह इमरान खान ही है। ये जो बानी अकबर एस बाबर और आगे पीछे फिरने वाले हैं, जिन्होंने तस्वे बहाए अदालत में आके, वो नौरीन साहिबा और ये सारे अकबर एस बाबर, ये आपको उस दिन कहाँ पे दिखे जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बिल्डिंग के ऊपर अटैक हो रहा था, जिस वक्त तजावुज़ात के नाम पर ऑपरेशन हो रहा था? इनमें से कोई एक शख्स आपको नज़र आया? कोई एक शख्स ने आके कहीं कंडेम किया या कोई पीटीआई दफ्तर का दौरा किया?
आज आप अनाउंस करें कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये सारे पीटीआई के दफ्तर पहुंच जाएंगे कि देखें हम तो इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ पर फहरिस्तें लेने के लिए पहुंचे थे, और फिर फोटोग्राफी शुरू होती है और फिर ये पूरा एपिसोड चलता है और फिर इसको अदालत में एज अ सबूत इस्तेमाल करने की कोशिश होती है और फिर अदालत उनको मानती भी है। तो अदालत उनसे कभी ना कभी अगर अदालत को मौका मिले तो ज़रूर पूछें कि जिस वक्त पीटीआई के दफ्तर को गिराया जाने वाला था या उसके खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा था तो क्या कोई एक शख्स भी सामने आया था? जवाब नहीं मैं, क्योंकि मैं खुद और मेरे साथ और दर्जनों साफ़ी थे जो उस वक्त कवरेज कर रहे थे। गिरफ्तार कौन हुआ? पीटीआई इस्लामाबाद का सरबराह आमिर मुगल गिरफ्तार हुए, जो उस वक्त मौके पे पहुंचे बैरिस्टर गौहर पहुंचे, उमर अयूब पहुंचे। तो ये तो सारे कहीं पे भी नज़र नहीं आए। एनीवेज, इस इख्तलाफी नोट में कुछ और बातें भी लिखी गई हैं जो बहुत वाज़े तौर पर दूसरों को बता दिया गया है या इशारा दिया गया है कि इमरान खान आम कैदी नहीं है। वैसे मेरी नज़र में कोई जो भी है मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करता, कोई आम है कोई ख़ास है, लेकिन अदालत के इख्तलाफी नोट में जो जवाज़ बनाया गया वो ये कि आम कैदी इसलिए नहीं है कि मुल्क भर में उनके करोड़ों कारकुनान हैं, और इसकी जो तावील है या जवाज़ है वो आम इंतखाबात के नताइज हैं जो इसका वाज़े सबूत है कि करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिया। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ज़रा कमेंट सेक्शन में हाज़िरी लगवाते हुए जाइएगा, ये आप ही के लिए है। खैर, इख्तलाफी नोट में यह भी लिखा गया है कि इमरान खान का नैब तरमीम वाला जो केस था उसे बराह रास्त नशर ना करने की कोई ठोस वजह नहीं थी और ना ही कोई गैर मामूली हालात है, बल्कि बानी पीटीआई को बराह रास्त दिखाना किसी कानून की भी खिलाफ वर्जी नहीं है। तो ये इसके ऊपर उन्होंने बेसिकली जोर दिया कि अगर उनको बराह रास्त दिखा देते तो किसी की कोई हक तलफी नहीं होनी थी, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होनी थी। लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी एक साइड पे थी, उन्होंने कहा कि नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन अदर मिनुल्लाह साहब का जो इख्तलाफी नोट है उसमें वाज़े जो लिखा गया है अवामी सतह पर पजीराई उसको मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। आज की कुछ और अदालती और सियासी खबरें भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मुख्तलिफ अदालतों में बड़े अहम नौयत के जो केसेस हैं वो रहे। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा, मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत का केस था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन की FIA में तलबी के नोटिस को चैलेंज किया गया था, उसके केस की समाअत थी। बल्कि आज इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। ये जो इमरान खान के अकाउंट से ट्वीट हुई और फिर 2-3 लोगों को बुलाया गया ना, 3 रहनुमाओं को बेसिकली तलब किया गया था, रऊफ़ हसन, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को। तो रऊफ़ हसन और बैरिस्टर गौहर ये तो FIA के दफ्तर चले गए पेशी के लिए, लेकिन उमर अयूब ने नोटिस के जवाब में बड़ी दिलचस्प एक गेम की, या जो भी आप कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक मूव उनकी कह सकते हैं। उन्होंने FIA को ये एक और नोटिस भेज दिया और उनसे कहा कि मैं आपका जवाब देता हूँ, लेकिन पहले मुझे जवाब देने के लिए जो हमूदुर रहमान कमीशन है उसकी मुसद्दका रिपोर्ट भेजें। मैं उसे पढ़ तो लूँ कि उसमें लिखा गया है, फिर मैं पढ़ के जवाब दूंगा। अब ना FIA हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट दे सकता है क्योंकि वो पब्लिक ही नहीं हुई। पब्लिक करने का मुतालबा तो PTI कर रही है कि उसे पब्लिक कर दिया जाए, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं जवाब देता हूँ इसका, लेकिन मुझे ज़रा वो भिजवा तो देना रिपोर्ट जिसकी बेस पे मुझे नोटिस भेजा है, ताकि मैं पढ़ूँ तो सही कि उसमें है क्या। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन को जो FIA के नोटिस जारी हुए उसमें FIA को कार्रवाई से रोक दिया है 25 जून तक। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में इस केस की समाअत हुई और उन्होंने ये कहा कि ये दोनों हजरात जो हैं ये FIA के सामने पेश हों, अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, लेकिन इस दौरान FIA ना इन्हें हरासा करे, ना इनके खिलाफ आइंदा समाअत तक कोई कार्रवाई करे। तो एक लंबी समाअत जो है वो 25 जून तक की चलेगी। दैट मीन्स कि ईद के बाद अब इस मामले को देखेंगे, तब तक क्या टेम्परेचर होता है, क्या हालात होता है, वो ज़रा डिफरेंट सिनेरियो होगा। इसी मामले से जुड़ी एक और अहम खबर भी है कि गुज़िश्ता रात एक अहम इजलास हुआ PTI की सीनियर लीडरशिप का, जिसे सियासी कमेटी की मीटिंग कह लेते हैं। हम कुछ दोस्त एक जगह पर मौजूद थे एक सियासी रहनुमा के पास, तो उन्होंने ही बताया कि मेरी एक मीटिंग शुरू होने वाली है, और उसके बाद फिर हमें कुछ तफसीलात का इल्म हुआ। तो पता ये चला कि ये जो ट्वीट वाला मामला है ना, ये काफ़ी अंदर खाते डिस्कस हो रहा है कि इस टाइम इसका क्या एंड रिज़ल्ट क्या होना है। मतलब वो जो है ना कि तरमीम करना है, अमेंड करना है, डिलीट करना है, ये मामला तो चला गया लीगल कमेटी के सपुर्द। अब दूसरा ये है कि अब नेक्स्ट जो भी होगा, किस किस्म का कंटेंट अपलोड हो, कैसे किया जाए, उसकी मंजूरी कौन देगा, ये वो। तो उसके लिए फ़ैसला ये हुआ कि इमरान खान से, बल्कि इमरान खान के जो अकाउंट्स हैं उन पर मवाद की अपलोडिंग के लिए इमरान खान से ही गाइडलाइंस हासिल की जाएंगी और उनसे पूछा जाएगा।
तो जो इमरान खान अप्रूव करेंगे, जो हिस्सा अप्रूव करेंगे, उस तरह का कंटेंट जो है वो उनके ऑफिशियल अकाउंट पे अपलोड होगा। मेरा अपना भी यही ख्याल है कि इमरान खान जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए बाहर से मज़ीद मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाहर के लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कुछ होता भी है तो उनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ना कि बाहर के किसी इकदाम की वजह से उनके ऊपर कोई और मुश्किल आए। तो इसके लिए फ़ैसला ये हुआ कि 1-2 रोज़ में वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात में वो इमरान खान से ही गाइडलाइंस हासिल करेंगे। आज की एक और अहम खबर, ये जो 2-3 दिन पहले आपको पता है सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो ट्रिब्यूनल की समाअत करने वाले जजेस हैं फॉर्म 45-47 वाले मामले की, ये रिटायर्ड जजेस भी लगाए जा सकते हैं। जो हाजिर सर्विस हैं उनसे केस सुनवा नहीं रहे, उनको कह रहे हैं कि इनको बदलें, और फिर कह रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस के पास लेके जाएं। तो वो जो ऑर्डिनेंस आया था रिटायर्ड जजेस की शमूलियत के हवाले से, उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है ये आईने पाकिस्तान की शिकों के ख़िलाफ़ है या उसकी रूह के ख़िलाफ़ है, इसलिए इसे कलादम करार दिया जाए। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। आखिर में जाते जाते कुछ मनाजर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखे सनम जावेद की दोबारा गिरफ्तारी के हवाले से। मतलब इसमें अब मेरा ख्याल है आला अदलिया को कोई स्टैंड लेना चाहिए, इसमें कोई नोटिस होना चाहिए, कोई इस किस्म का ऑर्डर पास होना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल अजीब सी सिचुएशन है कि कोई शख्स जो हर किस्म के मुकदमात में ज़मानत ले बैठा है, उसको दोबारा से पकड़ने के लिए भी कोई नया मुकदमा बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है समटाइम्स। और री अरेस्ट, ये पता नहीं, मुझे तो अब भूल ही गया कि सनम जावेद कितनी बार री अरेस्ट हो चुकी हैं। तो इसमें अब ये तो सिलसिला चलता रहेगा, केसेस बनते रहेंगे, री अरेस्ट होता रहेगा, ये तो पूरा साइकिल ही चलता रहेगा। तो ये सारा कुछ मैं बल्कि 1-2 और सीनियर्स के पास बैठा हुआ था, जो सीनियर्स पॉलिटिशियंस हैं, वो बता रहे हैं कि माजी में 2 चीज़ें पहले कभी नहीं हुई थी। एक ये कि ये जो री अरेस्ट वाला सीन है ना, ये बहुत बुरे बुरे दौर आए इस किस्म के, वो कह रहे हैं ऐसा री अरेस्ट वाला सीन पहले कभी नहीं था। और दूसरा, ये जो कारोबार को नुकसान पहुंचाना, चलते कारोबार बंद कर देना या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ जो भी हुआ, वो कह रहे ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। मतलब गिरफ्तारियां ज़रूर होती थी, लेकिन एक बार अगर ज़मानत हो जाती थी तो वो बंदा फिर जेल से बाहर जब निकलता था तो अपने घर ही जाता था, ये नहीं था कि दोबारा जेल में चला जाए। तो वो पुराने किस्से बता रहे थे अपने वाक़यात के हवाले से भी। तो उन्होंने ये बात बताई कि पिछले टाइम पे ये री अरेस्ट वाला ऑप्शन नहीं था। फिर किसी ने एक एग्जांपल दी कि ये घर में जो चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ हालिया कुछ अरसे में, ये भी नहीं था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये तीसरी चीज़ शामिल कर लें कि ये 3 चीज़ें माजी की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो पहली मरतबा हो रही हैं। एनीवेज़, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।